अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो गाइस, जो भी क्लास ट्वेल्थ के जो फिज़िकल एजुकेशन जिनका सब्जेक्ट था, ई वी एस आई टी और आई पी जिनका एडिशनल सब्जेक्ट था, उनके एग्ज़ाम जो है आज कंडक्ट किए गए। लेकिन एक यहाँ पर जो मैटर है वो क्लास ट्वेल्थ के जो फिज़िकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स थे उनके लिए यहाँ पर एक न्यूज़ रहेगी। मैं अभी अभी ई वी एस का पेपर देख के आया और अभी अभी मैंने एक न्यूज़ देखी कि जो आपका ट्वेल्थ का जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा वो अब इस वीक में या इस मार्च के मंथ में नहीं होगा, बल्कि वो कब होगा, वो अप्रैल के मंथ में होगा। अप्रैल के मंथ में आपको सेपरेट एक नोटिफाई किया जाएगा आपको रिलेटेड योर फिजिकल एजुकेशन। लेकिन जो फिजिक्स का पेपर होगा हमारा वो ऑन 23 मार्च ही होगा। उससे उस फिजिकल एजुकेशन के पोस्टपोन होने से उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर फिजिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि आपका फिजिक्स पेपर जो है वो 23 मार्च को ही होगा। मेरा भी फिजिक्स का पेपर है और आप लोगों का भी जो भी ट्वेल्थ क्लास की वीडियो यहाँ पर मेरा देख रहे हैं तो उनके लिए भी न्यूज़ रहेगी कि जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं उनके लिए यहाँ पर यह है कि उनका पेपर जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर है वो अब अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक कब वो देखेंगे, तो उसी हिसाब से बोर्ड वाले जो आपका डेट शीट निकालेंगे रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन। और फिजिक्स का पेपर जो है वो 23 मार्च को ही होगा, उसमें कोई पोस्टपोनमेंट नहीं होगी। और उसमें हमें अच्छी तरीके से अभी 2 दिन हैं और हमें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप को रिलेटेड अपकमिंग एग्जाम ऑफ फिजिक्स। तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा और फिजिकल एजुकेशन की टेंशन ना लेते हुए आप फोकस कीजिएगा आप अपनी फिजिक्स के पेपर पे, क्योंकि अगर आपने फिजिकल एजुकेशन का सोचा तो वो तो कंडक्ट हो ही जाएगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। लेकिन यहाँ पर आपका इम्पैक्ट जो है वो फिजिक्स पेपर पे आएगा। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अभी जो है अभी अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप फिजिक्स पे लगाइए। सिर्फ और सिर्फ अपना जो आपका फोकस होगा वो फिजिक्स पे होना चाहिए, क्योंकि अभी 2 ही दिन बचे हैं और उसमें आपको रिवाइज भी करना है और आपको जो आपका न्यू जो आपने नहीं पढ़ा होगा वो उसको भी पढ़ना है और रिवाइज भी करना है। तो इन 2 चीज़ों को 2 दिनों में कैसे कंप्लीट करें वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आपको क्या करना है। एक ही चीज़ आपको करनी है। देखिए, पहले आज के दिन आप वो कंप्लीट कीजिएगा। मैं खुद भी वही कंप्लीट करूंगा जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर होंगे, जो डुअल नेचर ऑफ मैटर है वो है, ऐसे ही एटम्स एंड न्यूक्लियर है, तो रे ऑप्टिक्स है, या ऐसे जो चैप्टर्स है वो मैं आज कंप्लीट करूंगा। 2 से 3 लेसन आज कंप्लीट होंगे। कल आप वो पढ़ना जिसमें आपको रिवाइज करना होगा, जो आपने रिवाइज किया ऑलरेडी लेकिन अभी और रिवाइज करना है, तो उसको कीजिएगा। परसों आपको कंप्लीट होल रिविजन करना होगा और 23 मार्च को आपका एग्जाम होना ही होना है। और फिजिकल एजुकेशन की टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर एक सेपरेट नोटिफिकेशन आएगी। वो तो अब इस मंथ में नहीं होगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि अगर आपका 28 मार्च को हमारा बायोलॉजी का पेपर है और 23 मार्च को हमारा फिजिक्स का पेपर है, तो उसमें कोई टाइम ही नहीं बचता। तो फिजिकल एजुकेशन का पेपर डेफिनेट आपका अप्रैल के महीने में ही होगा। तो फोकस रखिएगा और बस एक ही पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। थैंक यू।